Greetings to all my dear students. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about कोलियोकीट. स्टूडेंट्स, आज हम ग्रीन एल्गी कोलियोकीट के बारे में स्टडी करेंगे. इससे पहले स्टूडेंट्स मैं कोलियोकीट के 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. आपने वो वीडियो देखे भी हैं, कई बच्चों ने देखे हैं. मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें, क्योंकि कोलियोकीट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे 1 नंबर का आए, चाहे माइनर क्वेश्चन आए, चाहे मेजर क्वेश्चन आए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में स्टडी करी. डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कीटोफोरेल्स, फैमिली कोलियोकीटेसी एंड जीनस कोलियोकीट. इसके बाद हमने इसके अकरेंस के बारे में स्टडी करी कि कोलियोकीट कहाँ पाया जाता है, किस आवास में कोलियोकीट पाया जाता है. मेनली तो कोलियोकीट क्या है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है. इसके बाद हमने इसकी प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी. ये 2 तरह के इसमें थैलस पाए जाते हैं, इरेक्ट एंड डिस्कॉइड. सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी फर्स्ट वीडियो में. फिर इसके बाद हमने फर्स्ट वीडियो में ही इसके जनन के बारे में स्टडी करी कि इसमें जनन 2 तरह से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन का इसमें अभाव होता है. अलैंगिक जनन इसमें जूस्पोर द्वारा तथा एप्लेनोस्पोर द्वारा होता है. जूस्पोर फॉर्मेशन बच्चों आपको दिख रहा है कि एक सिंगल सेल से एक जूस्पोरियम बनती है, जिसके अंदर ओनली 1 सिंगल जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है. ये आपको डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहा है. जूस्पोर कुछ समय तक रेस्टिंग स्टेज में, कुछ समय तक तो तैरते रहते हैं पानी में, मूविंग कंडीशन में रहते हैं. फिर रेस्टिंग स्टेज में आकर इसके फ्लैजिला लुप्त हो जाते हैं और ये अपने चारों तरफ वॉल सिक्रेट करके और जर्मिनेट होता है और नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, नए थैलस का फॉर्मेशन करता है. इसके बाद जब प्रतिकूल परिस्थितियां इसके अंदर आती हैं तो ये एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन करता है. अनफेवरेबल कंडीशन में थिक वॉल्ड एप्लेनोस्पोर फॉर्मेट होते हैं, जो कि नॉन फ्लैजिलेट होते हैं और राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं. सेकेंड वीडियो में मैंने आपसे इसके लैंगिक जनन के बारे में चर्चा की थी. इसमें लैंगिक जनन एडवांस उगेमस टाइप का होता है, जो कि मोनोइशियस व डायोशियस दोनों जातियों में पाया जाता है. नर जननांग इसमें एंथीडिया और स्त्री जननांग इसमें उगोनिया अथवा कार्पोगोनिया कहलाते हैं. सेकेंड वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी बच्चों. ये आपको डायग्राम दिख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. एंथीडिया का डेवलपमेंट, एंथ्रोजोइड्स बने उसमें. फिर आपको दिख रहा है सी से के तक उगोनिया का फॉर्मेशन. साइड में लेटरल ब्रांचेज आ गई. लेटरल ब्रांचेज आने पर उगोनिया साइड में हो गया. फिर इसमें ट्राइकोगाइन का डेवलपमेंट हुआ. उसके बाद ट्राइकोगाइन का जो नेक था ऊपर से टूट गया. उसके बाद यहाँ से एंथ्रोजोइड प्रवेश करे. एंथ्रोजोइड साइड ने अंदर जो उसके न्यूक्लियस प्रवेश करा वो फीमेल से साइज में छोटा होता है, धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करता है. जब दोनों न्यूक्लियस मेल व फीमेल एक समान आकार के हो जाते हैं तो दोनों में फ्यूजन होता है और oospore का फॉर्मेशन होता है. फर्टिलाइजेशन की अपने स्टडी करी थी सेकेंड वीडियो में. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में भी हमने सेकेंड वीडियो में जाना. oospore बन गया स्टूडेंट्स. oospore का अंदर डिवीज़न हुआ. डिवीज़न होने पर इसके अंदर चारों तरफ स्टाइल जैकेट बन गया. फिर पेरेनकाइमेटस चारों तरफ इन्वेस्टमेंट हो गया और ये 8 से 32 कोशिकी की संरचना है.
प्रत्येक कोशिका से एक जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पे आते हैं स्टूडेंट। प्लांट बॉडी इज थैलोइड, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्राइगस इन हैबिट। इसका पादप शरीर थैलोइड होता है, थैलस होता है इसमें, मल्टीसेलुलर होता है और हेटेरोट्राइगस हैबिट में होता है। सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट विथ सिंगल लार्ज लेमिनेट क्लोरोप्लास्ट, जनरली विद 1 और रेयरली 2 पायरेनोइड। सेल्स इसकी यूनिन्यूक्लिएट होती है जिसमें कि एक बड़ा लेमिनेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके अंदर एक व कभी कभी 2 पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्लैजिलेट ओवर जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। अलैंगिक जनन इसमें बाइफ्लैजिलेट द्विकशाभिकीय ओवॉइड जूस्पोर के द्वारा होता है जो कि मोटाइल होते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में इसमें एप्लेनोस्पोर का थिक वॉल्ड एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि जिसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस, लैंगिक जनन इसमें ओगेमस प्रकार का होता है। द एंथीडिया में बी टर्मिनल और इंटरकेलरी। एंथीडिया का टर्मिनल डेवलपमेंट होता है इनका या इंटरकेलरी डेवलपमेंट होता है। Each Anthidium produces single colorless unicellular uninucleate biflagellate एंथ्रोजोइड। हर एंथीडियम के अंदर एक रंगहीन, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन होता है। द ओगोनियम इज ए फ्लास शेप स्ट्रक्चर विद एन इलोंगेटेड नेक विद ट्राइकोगोइन। इसकी जो ओगोनियम होती है स्टूडेंट्स, उसका शेप कैसा होता है? फ्लास जैसा होता है, फ्लास शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक लंबी नेक होती है जिसे कि हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। ईच oospore इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मोकार्प ड्यूरिंग एलोबरेट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज। हर oospore पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज के बाद स्पर्मोकार्प में चेंज हो जाती है। बच्चों इसके स्पर्मोकार्प की तुलना जो है बच्चों हम इसके स्पर्मोकार्प की तुलना हम लैंड प्लांट्स में जो स्पर्मोकार्प पाए जाते हैं उनसे हम कर सकते हैं। और इसके कार्पोगोनियम जो होता है वो रोडोफाइसी के कार्पोगोनियम से काफ़ी समानता दिखाता है। इसके स्पर्मोकार्प की तुलना हम बैट्रिकोस्पर्मम के सिस्टोकार्प से भी कर सकते हैं। oospore undergoes a period of rest and then produces zoospore after meiosis। oospore कुछ समय के लिए रेस्टिंग स्टेज में रहता है, इसके बाद ये जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है। मियोसिस होता है इसमें, वे 8 से 32 सेल अवस्था में मियोसिस का फॉर्मेशन करता है। द जूस्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जूस्पोर जर्मिनेशन पर एक नए पादप का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए, बी, संचित भोज्य पदार्थ, स्टार्च, जैकेट विहीन एक कोशिकीय लैंगिक जननांग व अगुणितीय जीवन चक्र की उपस्थिति कोलियोकीट के कुछ प्रारूपीय क्लोरोफाइसियन लक्षण हैं। कोशिका संरचना व विषम तंतुक थैलस संरचना में ये कीटोफोरस गण के अन्य सदस्यों से समानता दिखाता है, परंतु एडवांस ओगेमस रिप्रोडक्शन, प्रगत विषम युग्मिकी जनन, अगुणित पादप पर युग्मनज का धारण, रिटेंशन ऑफ जाइगोट, परिपक्व युग्मनजों के चारों ओर कायिक कोशिकाओं का एक सुरक्षात्मक कवक, यानी कि इसके चारों तरफ एक पेरेन्काइमेटस शीट बन जाती है, तथा प्रगत निश्चोत्तर परिवर्तन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, स्पर्मोकार्प का विकास, निष्कांड फलिका का विकास कुछ ऐसे प्रगत लक्षण हैं जो कोलियोकीट के लिए विशिष्ट
कहे जाते हैं। कोलियोकेट की कुछ जातियों में डिस्कॉइड थैलस का होना रिक्सिया जैसे लिवरवर्ट्स के युग्मोद्भिद के लक्षणों की याद दिलाता है। यानी कि इसकी कुछ जातियों में क्या है, डिस्कॉइड थैलस पाया जाता है जो कि रिक्सिया से समानता दिखाता है। कोलियोकीट में कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जैसे कि सेल डिवीजन के समय फ्रेगमोप्लास्ट की उपस्थिति, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज पेरोक्सिसोम एंजाइम की उपस्थिति, पेरेन्काइमेटस शीत, कुछ जातियों में आसपास पेरेन्काइमेटस शीत पाई जाती है जो इसकी बंधिता प्राथमिक स्थलीय पादपों से अर्ली लैंड प्लांट से दर्शाते हैं। कोलियोकीट की अंडधानी की संरचना तथा रोडोफाइसी के कार्पोगोनियम में काफ़ी समानता होती है। इसके अतिरिक्त कोलियोकीट के ऊस्पोर अंडधानी में निहित रहता है। निष्कांड कहाँ निहित रहता है बच्चों? अंडदानी में निहित रहता है। इसके चारों ओर एक आच्छाद के विकास से एक स्पर्मोकार्प के समान संरचना बनती है जिसकी तुलना हम बेट्रोक्स्पर्म के सिस्टोकार्प से कर सकते हैं। इसमें जो बच्चों स्पर्मोकार्प बनती है उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? बेट्रोक्स्पर्मम के सिस्टोकार्प से कर सकते हैं। अब हम इसकी लाइफ साइकिल ऑफ कोलियोकीट पे आते हैं। कोलियोकीट प्लांट दिख रहा है आपको। इसमें एसेक्सुअल साइकिल किसके द्वारा होती है? जूस्पोर द्वारा एंड एप्लेनोस्पोर द्वारा इसका होती है। लैंगिक जनन इसमें एंथीडिया वेगोनिया द्वारा होता है। बच्चों दिख रहा है आपको, एंथीडिया एंड ओगोनिया का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। एंथ्रोजोइड ओगोनियम दोनों में निषेचन हुआ और ऊस्पोर का फॉर्मेशन हुआ और उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद यंग स्पर्मोकार्प का फॉर्मेशन हुआ जिससे कि आगे जाके डिवीजन होने पर 8 से 32 सेल कोशिका बनी और उससे जूस्पोर बने और उससे नए पादप का विकास हुआ। कोलियोकीट के जीवन चक्र में बच्चा आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है आपको। ये जो यंग स्पर्मोकार्प पे आपको 2n दिख रहा है, बाकी सब में आपको क्या दिख रहा है? n दिख रहा है। ये देखिए यंग स्पर्मोकार्प में आपको 2n दिख रहा है। कोलियोकीट के जीवन चक्र में सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का अभाव होता है। इसका थैलस जो है वो आगुणित होता है। उसके उदर तंतुओं पर नर तथा स्त्री जननांग विकसित होते हैं। आगुणित नर पुमणु तथा स्त्री अंड युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज का विकास होता है, यानी कि स्पर्मोकार्प का डेवलपमेंट होता है। ऊस्पोर केंद्रक अर्धसूत्रण द्वारा 8 से 32 तक अगुणित चल बीजाणु बनाता है जो अंकुरित होकर पुनः थैलस का जन्म देते हैं। इस प्रकार का जीवन चक्र जिसमें द्विगुणित प्रावस्था केवल युग्मनज ऊस्पोर या स्पर्मोकार्प में सीमित रहती है, अगुणितीय हैप्लॉन्टिक कहलाती है। यानी कि इसमें डिप्लॉइड अवस्था सिर्फ ऊस्पोर या यंग स्पर्मोकार्प में दिखाई देती है, बाकी सारी स्टेज इसमें अगुणित ही दिखाई देती है। ये देखिए प्लांट बॉडी asexual reproduction by zoospore and by aplanospore, sexual reproduction by anthidium and ogonium। एंथीडियम से एंथ्रोजोइड्स बने, ओगोनियम से एक का डेवलपमेंट हुआ, दोनों में निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद मेल व फीमेल केंद्रक में जब संयुग्मन हुआ उससे पहले मेल केंद्रक जो था, मेल न्यूक्लियस था, आकार में छोटा था। जब उसका आकार फीमेल के बराबर साइज में हो गया तब इनमें संयुग्मन होकर जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, उसमें मियोसिस हुआ, फिर इसमें स्पर्मोकार्प का डेवलपमेंट हुआ। स्पर्मोकार्प में मियोटिक डिवीज़न हुए, वे 8 से 32 कोशिकीय अवस्था बनी और हर कोशिका से एक जूस्पोर का डेवलपमेंट हुआ। जूस्पोर कुछ समय तक तो मोटाइल कंडीशन में रहते हैं,
फिर रेस्टिंग कंडीशन में ये अपने फ्लैजिला खो देते हैं और ये अपने चारों तरफ वॉल सीक्रेट कर कर नए कोलियोकेट प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो बच्चों आज आपका कोलियोकेट कंप्लीट हो चुका है। ये तीनों वीडियो बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा। तीनों वीडियो लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 तीनों वीडियो कोलियोकेट के हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे। बच्चों एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू बच्चों।